नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो-जो कंपनी के ऊपर ट्रेड बन रहा है और जो-जो कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड आपको पहले मेंशन किया था कि मैं कहाँ पे एंट्री ले चुका था और वो उसका टारगेट भी हुआ है, वो मैं आपको टारगेट भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से पेशेंस के मतलब पेशेंस आपके पास है, तो उसके फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। तो वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। नीचे लिंक्स दिया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक के बारे में डिस्कशन मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उसका अपडेट मैं टेलीग्राम में चैट बटन को आपको मैं अपडेट टेलीग्राम में दे देता हूँ। तो जाकर टेलीग्राम को चेकआउट करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। तो यूपीएल लिमिटेड एक मार्केट कैप के हिसाब से 45,600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और पी रेशियो कितना है 16 के आसपास और आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो दोनों ही मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी देखा जाए तो कंपनी का कर्जा ज्यादा है। तो यूपीएल एक टाइम नंबर वन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी था, सॉरी माफी चाहता हूँ, यूपीएल नंबर वन एक केमिकल्स कंपनी था, वो भी एग्रो केमिकल्स। तो एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका नाम सबसे पहले देखा जाता था, मगर इस कंपनी का हालत आज क्यों खराब हुआ और सेकंड पोजीशन में क्यों आया, उसके पीछे एक ही कारण है। कंपनी सिर्फ फार्म अगर केमिकल में एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करता तो ठीक ठीक ठाक ही रहता। आज कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो इसलिए कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब हुआ है क्योंकि मार्केट में स्पेशलिटी जो केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम हुआ है और स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट का डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ होने का चांसेस था वो कम हो चुके हैं और इसीलिए आज इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट केमिकल्स कंपनी बन चुके हैं क्योंकि पीए इंडस्ट्रीज नंबर वन बन चुके हैं। तो फिर भी क्या यूपीएल खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, जैसे इनकम देखिए कितना शानदार है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल में है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है और कंपनी का मतलब इंटरेस्ट कवरेज मतलब यहाँ पे खराब है। कंपनी का 3 साल में एवरेज जो मतलब आरओसी है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी का जो रिजल्ट है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब हुआ। और इस खराब होने के पीछे क्या है? इस खराब होने के पीछे कारण है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स अगर अ, ठीक सेल्स अगर स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट का फिर से डिमांड अगर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से इस कंपनी नंबर वन जरूर जाएगा। और इस कंपनी के देखिए सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का इस बार प्रॉफिट एकदम कम हुआ। एकदम मतलब आज तक की प्रॉफिट इतना कम नहीं हुआ था और इसके लिए कंपनी के ऊपर एक लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है क्योंकि एक क्वार्टर में खराब हुआ मगर बाकी क्वार्टर अच्छा हुआ था। इसलिए कंपनी कंटिन्यूसली खुद को प्रॉफिट को अलग लेवल से मतलब मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो आपको दिखा दूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स भी कंट्रोल में है। मतलब बोरिंग्स कंट्रोल में मतलब रिजर्व से कम है, फिर भी बोरिंग्स ज़्यादा है क्योंकि कंपनी ने दो तरीके से काम किया। पहली बात, कंपनी फिक्स एसेट को तो बढ़ाया, उसके साथ साथ कंपनी सी डब्ल्यू आई पी में इस बार कंपनी 2800 करोड़ के आसपास पैसे को वो एज ए प्रोसेसिंग में लगाया, खुद का बिजनेस के प्रोसेसिंग में लगाया। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कंपनी के फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो मेरे इस चीज़ को कहने का मतलब है कंपनी में कंटिन्यूसली एक ग्रोथ मूड देखने को मिला है। और यही चीज़ मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एज ए प्रोमोटर एफ आई एस डी एस पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं आज कंपनी के ऊपर करेक्शन इसलिए हुआ है कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है, ऐसे बिल्कुल नहीं। ओवरऑल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो सेक्टर हमेशा डाउन साइड में नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल वो फिर से रीबैक करेगा, तब इस कंपनी के ऊपर भी रीबैक होगा। तो इसीलिए एज अ डिलीवरी की रिपोर्ट के हिसाब से देखा दूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर डिलीवरी देखिए पॉजिटिवली उठाया जा रहा है। 60 to 65 to 70% का डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जानते हैं जब कोई अच्छी कंपनी सस्ते में मिले तो उस कंपनी के ऊपर खरीदारी करना है। और वो लोग गलत करते हैं जो लोग
टॉप लेवल में बाय करते हैं, जब शेयर भागते रहते हैं तब वो लोग बाय करते हैं, और जब शेयर गिरते रहते हैं तब वो एग्जिट कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो लॉसेस में ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से लेवल्स आपको मेंशन किया। मैंने ये भी बताया कि कंपनी अभी एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो रेंज क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से कंपनी के एक एंट्री लेवल्स बना और यहाँ तक गया। सेकेंड टाइम यहाँ पे एंट्री लेवल बना, यहाँ तक गया। थर्ड टाइम यहाँ पे बना, फिर से यहाँ पे तक गया, और फोर्थ टाइम फिर से यहाँ पे बना है। इसका मतलब फिर से वो इस रेंज तक जाने के लिए तैयार है। अभी दिक्कत दो तरीके से है। पहली बात, यहाँ पे देखिए कंपनी एक रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को कंपनी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस को जब तोड़ेगा तब यहाँ तक टारगेट हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर इस रेंज के हिसाब से टारगेट बने तो यहाँ पे कुछ टाइम ज़्यादा लग सकते हैं। फिर भी देखा जाए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो कुछ टाइम के बाद ही सब कुछ क्लियर हो सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है टाइटन। तो टाइटन आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक एक शानदार कंपनी है और एक अलग लेवल का कंपनी है। तो टाइटन जो है वो करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 2,90,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और टाइटन के नाम हर किसी व्यक्ति को, जो जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आए हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, वो हर किसी को पता है, क्योंकि टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर ही राकेश झुनझुनवाला जी ने मल्टीबैगर रिटर्न कमाया। और टाइटन के ऊपर उनके पास आज भी होल्डिंग्स है। आज देखिए उनका होल्डिंग उनके नाम में नहीं है, उनके वाइफ के नाम में है, क्योंकि उनके देहांत होने के बाद सारे शेयर उनके नाम नाम से डायरेक्टली रेखा झुनझुनवाला जी के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो रेखा झुनझुनवाला जी ने देखिए पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहा है। इसका मतलब टाइटन में अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। और मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, और वो ट्रेड किस तरीके से शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स का इंक्रीज हुआ, कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे। और देखिए मैं चलो क्वार्टरली आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स का इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को कंट्रोल रखे। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए, पिछले सालों में कंपनी का प्रॉफिट 790 करोड़ था, इस बार थोड़ा सा कम हुआ। कोई बात नहीं, हर टाइम कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे ऐसे होगा नहीं। आपको सालाना डेटा देखना चाहिए। साल भर के डेटा दिखा दो तो कंपनी 600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,200 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट कुछ रेज देखने को मिला, प्रॉफिट में कुछ ग्रोथ देखने को मिला है। अभी एक चीज मैं और भी आपके साथ मेंशन करूँ, कंपनी के जो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। क्यों है? क्योंकि वो लोग जानते हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूंगा तो कहाँ पे करूंगा। जो कंपनी मतलब एवरेज हर साल में 30% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, तो उससे बढ़िया रिटर्न और कहाँ पे मिलेगा। तो आपको मैं जरूर कहूँ, इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर है, अगर मैं डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस में देखेंगे तो एलआईसी जैसे कंपनी, वो भी निवेश करके रखा। उसके साथ साथ कंपनी एसबीआई, जो निफ्टी ईटीएफ फंड है। मैं आपको यही बोलता हूँ कि ईटीएफ फंड क्या होते हैं, कि जो आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर जो जो शेयर है उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है। अगर निफ्टी 50 भागेगा तो उसके ऊपर ग्रोथ होगा। तो वो निफ्टी 50 के वही कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं जो कंपनी का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सोचिए, इस कंपनी 30% के आसपास रिटर्न दे रहा है, तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इसीलिए एसबीआई निफ्टी ईटीएफ फंड भी निवेश करके रखे हैं। तो एसबीआई ईटीएफ निफ्टी फंड बहुत सारे निवेश करके रखे हैं। साथ ही साथ और भी देखिए बहुत सारे कंपनीज है जो इसमें, आईसीआईसीआई भी है, भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बना रहना चाहते हैं। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली बाइंग हुआ, और इस तरीके से शानदार बाइंग वॉल्यूम के पीछे एक ही कारण है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था वो मैं आपके साथ शेयर ये भी किया था कि एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और शानदार तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स को ब्रेकआउट भी हुआ। और मेरा एंटी लेवल्स कुछ यहाँ पे था, और इसके बाद देखिए किस तरीके से ऊपर गया, और यहाँ पे टारगेट होने से पहले रिवर्स किया। और जब यहाँ पे रिवर्सल हुआ था तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर क्या एग्जिट कर लूं, क्या और भी नीचे गिर सकता है। देखिए एग्जिट करना, बाई करना, सेल करना सब आपके हाथ में है। मैं आपको हर टाइम में वीडियो आपको इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एक ही वीडियो को बार बार आपके सामने इसीलिए लेके आता हूँ, क्योंकि आपको उतना पोटेंशियल मिले कि हाँ, जो कंपनी के ऊपर निवेश आपने किए है कि उसमें कितना दम है, कितना टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दम है, वो आपको देखने को मिले। और देखिए पिछले दिनों में कितना शानदार तरीके से प्रॉफिट हुआ। ये सब कुछ पेशेंस का खेल है। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आपको फायदा मिलेगा।
अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए, किसी का भी टिप्स ले लीजिए, आपको कभी भी प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा मतलब कोई भी कंपनीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका खुद के ऊपर पेशेंस रखिए। अगर आपने सही टाइम में सही कंपनी को चूज़ किया है, तो उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। तो जो टारगेट बना है, वो अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक मेंशन करूँ, तो मुझे जो टारगेट मिला 107 दिनों में मिला और वो भी कितना 16%। तो 107 दिनों का मतलब क्या होते हैं? तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स भी नहीं हुआ है, साढ़े 3 मंथ के आसपास हुआ है। तो साढ़े 3 मंथ में 16% का टारगेट कोई कम है क्या? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और आपने अगर यहाँ पे एंट्री लिया था एज़ ए एजुकेशन पर्पस में आपने मतलब पेपर में लिख के रखे थे, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने भी स्टडी कर रहे हैं, मेरे स्टडी के साथ आप भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी है और इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ जो सिगरेट है, वो तंबाकू प्रोडक्ट सिगरेट है, उसके ऊपर आते हैं। और मुझे आपको एक चीज़ कमेंट करके बताना है कि आईटीसी का सबसे पॉपुलर जो ब्रांड जो सिगरेट्स है, उसका नाम क्या है? तो मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आप कहेंगे सर इसको जानने से आपको क्या फ़ायदा होगा? मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुझे सिर्फ़ ये पता चलेगा कि जितने सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसको कितना पता है कि मार्केट में कौन-सा कंपनी का कौन-सा प्रोडक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ही पता नहीं है, तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या करेंगे? कल जाके अगर उस कंपनी में लॉसेस भी दिखा दिया, तो आप कहेंगे कि कंपनी खराब है। मगर कंपनी का प्रोडक्ट ही आपने सर्च नहीं किया, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रोडक्ट के बारे में जाँच जाँच करिए। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में प्रमोटर ना होने के बाद भी जिस तरीके से कंपनी के ऊपर डेटा देखने को मिला है, वो सबसे बेस्ट डेटा देखने को मिला है। कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ट है, पी रेशियो भी कम है, डेब्ट ज़ीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। अगर यही चीज़ को मैं जे एज़ ए पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो पी रेशियो 21% के आसपास है और करंट पी रेशियो कितना है 28 के आसपास है। थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है, कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहेंगे। कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगेगा कंपनी का सेल्स का डेटा। अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के हिसाब से दिखा दूँ, तो कंटीन्यूअसली कंपनी का सेल्स का डेटा जो है, वो ग्रोथ होता चला जा रहा है। कंटीन्यूअसली ग्रोथ होता चला जा रहा है और मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट किया। और मैं यही ये भी कहूँगा कंपनी के अपकमिंग कुछ ईयर्स पे और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसीलिए कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के यहाँ पे पेजेंस ना होने के बाद भी इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता है इस कंपनी आपको एवरेजली जो कंपनी आपको 35% के आसपास रिटर्न दे रहा है तो उसमें तो रहना ही चाहिए, बने रहना चाहिए। तो डिलीवरी के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी भी उठाया जा रहा है। 60 टू 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है, वो आप देखेंगे तो आईटीसी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक जर्नी देखने को मिला था और बहुत जगह पे मैंने आपको एंट्री भी दिया, वो टारगेट भी अचीव हुआ और आपको ये भी बताया कि यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया और मैं इस लेवल को मार्किंग करके इसीलिए रखा था क्योंकि जब इसको रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूँगा। तो रिटेस्ट करने के बाद मैं इस यहाँ पे जो एक ट्रेड आपको मतलब ये लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, इसके ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दिखे तो मैं एंट्री लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और इस रेजिस्टेंस को उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो तभी मैं इसको कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटीज़ टेल लूँगा और मैं छोटा क्वांटिटी के साथ टेल लूँगा क्योंकि कंपनी अभी हाई रिस्की ज़ोन में है, टॉप लेवल में है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जेबी केमिकल्स लिमिटेड। तो जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लगातार ग्रोथ किया और कोविड के बाद कंपनी 800% के आसपास रिटर्न दिया। और कंपनी रिटर्न देने के बाद कंपनी एक अनाउंसमेंट भी किया, जो अनाउंसमेंट है कंपनी का स्प्लिट देने का। कंपनी 18 तारीख को अ, टू इस ₹2 का जो फेस वैल्यू है उसको ₹1 बनाने वाला है। तो 1 के बदले 2 शेयर कंपनी आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो इस वीडियो के मतलब जो जो डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन मत समझना। प्लीज़ एक बार स्टडी करके काम करना और इसी तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।